भारत के इतिहास में बहुत कम ऐसे नेता हुए हैं जिनका जन्म एक छोटे से स्टेशन के पास हुआ हो, जिनके हाथों में बचपन में किताबें नहीं बल्कि चाय का केतली रही हो, और वही बच्चा एक दिन खड़ा हो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करते हुए। ये कहानी है उस इंसान की जिसे कभी लोग कम पढ़ा लिखा कहते थे, लेकिन आज वही इंसान अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बराबरी से बात करता है। आज हम जानेंगे नरेंद्र मोदी का असली जीवन, उनका जन्म, उनका संघर्ष और वो घटनाएं जिन्होंने एक आम बच्चे को असाधारण नेता बना दिया। उनकी मां हीराबेन मोदी एक बेहद सरल, धार्मिक और मेहनती महिला थी। घर में साधन कम थे, लेकिन मां के संस्कार अमीर थे। हीराबेन सुबह जल्दी उठती, पूजा करती और बच्चों को सिखाती। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी मां के चरण छूते थे। उनके लिए मां सिर्फ मां नहीं, संस्कारों की जड़ थी। 2022 में जब हीराबेन मोदी का निधन हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कहा, मां सिर्फ शरीर नहीं होती, वो संस्कारों की यात्रा होती है। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। नरेंद्र भी मदद करते थे। चाय की दुकान कोई शर्म नहीं थी, वो जीवन की पहली पाठशाला थी। यहीं से उन्होंने सीखा लोगों को समझना, मेहनत का सम्मान और आत्मनिर्भरता। बहुत कम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी ने किशोर उम्र में ही घर छोड़ दिया था। वो हिमालय की ओर निकल पड़े, साधुओं के साथ रहे, आश्रमों में समय बिताया। ये कोई भागना नहीं था, ये खुद को ढूंढने की यात्रा थी। यहीं उन्होंने सीखा कम में जीना, अनुशासन और आत्मनियंत्रण। जब वो लौटे तो वो पहले वाले नरेंद्र नहीं थे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस ने उन्हें सिखाया, देश पहले, खुद बाद में। वो कभी बड़े पद के पीछे नहीं भागे, वो काम करते गए चुपचाप, ईमानदारी से। यहीं से उनकी जिंदगी को एक स्पष्ट दिशा मिली, राष्ट्र सेवा। बहुत कम लोग जानते हैं नरेंद्र मोदी का विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम है जशोदाबेन मोदी। दोनों की शादी बहुत कम उम्र में पारिवारिक परंपरा के अनुसार हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी का मन बहुत जल्दी एक अलग रास्ते पर चला गया, संन्यास और राष्ट्र सेवा का रास्ता। उन्होंने गृहस्थ जीवन को नहीं चुना, उन्होंने राजनीति नहीं, समर्पण चुना। जशोदाबेन मोदी ने कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई कटु शब्द नहीं कहा। वो आज भी सरल जीवन जीती है और कहती है, उन्होंने देश को चुना और मैंने मौन। यह रिश्ता विवाद नहीं, त्याग और स्वीकार की मिसाल है। राजनीति में उनका सफर आसान नहीं था। कभी उन्हें नजरअंदाज किया गया, कभी शक की नजर से देखा गया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, अगर देश के लिए काम सही है तो देर सवेर पहचान खुद मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 2001 में नरेंद्र मोदी बने गुजरात के मुख्यमंत्री। कठिन समय, बड़ी जिम्मेदारी और पूरी दुनिया की नजर। उन्होंने विकास को अपना हथियार बनाया। और फिर आया 2014। भारत ने उन्हें चुना प्रधानमंत्री के रूप में। एक चाय बेचने वाला देश का नेतृत्व कर रहा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका जीवन सरल रहा। कम सामान, कड़ा अनुशासन, लंबे कार्य घंटे। उनका मानना है, नेता वो नहीं जो भाषण दे, नेता वो है जो उदाहरण बने। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे हो, अगर इरादे मजबूत हो तो इतिहास बदला जा सकता है। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, ये कहानी है हर उस इंसान की जो छोटे सपने देखने से डरता है। क्योंकि अगर वड़नगर का एक बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी कुछ भी बन सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये कहानी थी उस हिम्मत की जो हालातों से नहीं डरती। अगर एक साधारण घर में जन्मा बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो समझ लीजिए, सपनों की कोई औकात नहीं होती। औकात सिर्फ मेहनत तय करती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ा भी सोचने पर मजबूर करे, तो इसे अपनों तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही सच्ची कहानियां देखें। प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलने के लिए सुनाई जाती हैं।